साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, आप सभी के साथ मैं जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, याद कीजिए 1983 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था अंधा कानून। उस पिक्चर में यह बात स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया था कि न्यायालय के अंदर सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जा सकता है। और तकरीबन आज भी स्थिति वैसी ही है। उस पिक्चर के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे को लेकर के ना तो सरकार और ना ही न्यायालय के द्वारा कोई समाधान किया गया और आज की तारीख में भी लोगों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है और सच को सच साबित करना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, क्या इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता? क्या कानून की कमजोरी है? दरअसल बात ऐसी नहीं है। ना तो कानून की कमजोरी है और ना ही ऐसा है कि व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने जो अनुभव किया है पिछले 12-13 सालों में इस व्यवस्था में रखे, तो मैंने यही पाया है कि जो जज होते हैं उन जजों के ऊपर भारी दबाव है मामलों की निष्पत्ति करने के लिए। एक जिले में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या फिर हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, सभी अदालतों में ढेर सारी जो समस्याएं हैं, जो मामले हैं वो लंबित हैं और उन मामलों के निपटारे के लिए इन जजों के ऊपर भारी दबाव है। हर एक जो कोर्ट है उसमें तकरीबन प्रतिदिन एक जज 30 से 40 मामलों को देखता है और किसी एक जज की बस की बात नहीं है कि वो हर एक मामले का जो कानूनी पहलू है और जो तथ्यात्मक पहलू है, दोनों का आकलन सही तरीके से 10 मिनट या 5 मिनट के अंतराल में कर पाए। जिसका नतीजा ये होता है कि जो वादी प्रतिवादी के जो वकील होते हैं वे अपने क्लाइंट के अनुसार अपने तथ्यों को और कानूनी बातों को कोर्ट के सामने रखते हैं और कोर्ट उन्हीं सीमित दायरों में रख के चीजों का आकलन करता है और वो एक जजमेंट देता है। जिस जजमेंट और जिस न्याय के जरिए जो सही वास्तविक जो न्याय है वो लोगों को नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं जिस मकसद से इस न्यायिक व्यवस्था को बनाया गया है वो मकसद पूरा नहीं होता। तो साथियों, ऐसा है कि क्या इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता? मैंने जो अनुभव किया है कि इसे ठीक किया जा सकता है। अगर जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों में जो हमारे बार एसोसिएशन के बहुत सारे जो वकील हैं उन वकीलों को नियमित तौर पे प्रतिदिन के हिसाब से अगर इन जजों के साथ 2-2 करके बैठा दिया जाए, जो कि निष्पक्ष भाव से मामले की कानूनी जो पहलू है और जो तथ्यात्मक पहलू है उस चीजों को समझने में कोर्ट को अगर सहयोग करें तो जाहिर सा बात है कि कोर्ट एक सही फैसला देने की स्थिति में होगा। क्योंकि जो क्लाइंट्स के जो अपने वकील होते हैं वे वही बातों को कोर्ट के सामने रखते हैं जिससे कि उनको फायदा हो। निष्पक्ष भाव से वो तथ्यों को बहुत कम लोग रखते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो साथियों, मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे भारतवर्ष में भारी तादाद में वकील हैं और उन वकीलों को काम भी मिलेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा और उनको कुछ उनके काम के एवज में कुछ पारिश्रमिक भी दिया जा सकता है।
तो इस तरीके से इस व्यवस्था को अच्छा बनाया जा सकता है, जिसमें कि वकीलों का भी सहयोग मिलेगा, जज भी अच्छा काम करने की स्थिति में होंगे और वे एक अच्छा निर्णय दे सकेंगे, एक अच्छा फैसला दे सकेंगे और लोगों को न्याय मिल सकेगा। और जिस मकसद से इस न्यायिक व्यवस्था को बनाया गया है वो मकसद भी पूरा होगा। तो साथियों, अगर मेरा सुझाव अच्छा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और इस देश में हम एक माहौल बनाएं कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उस न्यायिक व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।